मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट एलिमेंट पर यूनिट आर। पर यूनिट उसने कहा है जितने भी यूनिट बनाओगे मल्टीप्लाई करेंगे जितने का ऑर्डर था। डायरेक्ट मटेरियल 700 रुपये पर यूनिट मल्टीप्लाई होगा। डायरेक्ट लेबर 500, फैक्ट्री ओवरहेड 400। क्वालिटी इंस्पेक्शन डिटेक्ट्स फ्यू डिफेक्टिव यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ रीवर्क ऑन डिफेक्टिव यूनिट्स इंक्लूड। मटेरियल लगाया 1200 का, देखो इसके साथ पर यूनिट नहीं है, इसका मतलब टोटल 1200 का मटेरियल लगा। लेबर 1000 की और एफओ 400 रुपये का। 5 यूनिट्स आर रिजेक्टेड बाय क्वालिटी इंस्पेक्शन एज बीइंग स्पॉइल्ड। ये स्पॉइल हो गए। स्क्रैप डीलर बाय दीज यूनिट्स फॉर कैश एट ए प्राइस ऑफ ₹800 पर यूनिट, और स्क्रैप वाला उसे 800 रुपये पर यूनिट के लिहाज से खरीद लेगा। कस्टमर टेक्स द डिलीवरी ऑफ गुड यूनिट्स एंड पेज कैश एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ 2000 पर यूनिट। जितने भी बाकी यूनिट ठीक बचे थे उनको उसने ले लिया 2000 रुपये के हिसाब से। इसका मतलब है सेल की एंट्री करनी है। और सेल की कितनी एंट्री होती है? दो एंट्री करनी है। पास जनरल एंट्री इफ स्पॉलेज इज ड्यू टू पेक्यूलर एंड अनयूजुअल स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर। कहता है कस्टमर की गलती थी, उसने अजीब किस्म की हमें स्पेसिफिकेशन दी, चीज़ खराब हो गई तो कस्टमर को डाल दे। दिस स्पॉलेज इज नॉर्मल एंड अराइजेज इवन अंडर एफिशिएंट वर्किंग कंडीशन। कहता है जितना मर्जी अच्छा कर लो ये तो होनी थी, तो ये कंपनी अपने खाते डालेगी। कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट अंडर बोथ ऑफ द अबव कंडीशन, और आप इसकी पर 700 पर यूनिट। 700 और 100 यूनिट है जी 70,000 हो गया। 500 की लेबर है और 100 यूनिट है 50,000। 400 100 रुपये के हिसाब से 40,000। 1,60,000 हो गई। सेम यहाँ पे एंट्री होगी। वर्किंग प्रोसेस डेबिट, मटेरियल, लेबर और एफओएच क्रेडिट। 70,000, 50,000 और 40,000, 1,60,000 हो गए। यहाँ तक हर मरतबा दोनों केसेस में डिफेक्टिव में भी और स्पॉइल में भी एंट्री सेम थी। यहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं है। अब क्वेश्चन की तरतीब देखें, वो आगे कहता है जी ऑन क्वालिटी इंस्पेक्शन ने पता चेक किया और पता चला कुछ चीज़ें डिफेक्टिव हैं। तो पहले कौन सी एंट्री मांग रहे हो? डिफेक्टिव की। तो डिफेक्टिव की एंट्री क्या होती है? अगर हमें कस्टमर के खाते डालनी है चीज़ें तो ये एंट्री रिपीट कर दें। वर्किंग प्रोसेस डेबिट, मटेरियल, लेबर और एफओएच। मटेरियल कितने का है? 1200, 1,800। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई नहीं किया हमने क्योंकि उसने पर यूनिट का वर्ड यूज नहीं किया हुआ। क्लियर? अगर वो पर यूनिट कहेगा तो मल्टीप्लाई होगा, अगर पर यूनिट नहीं कहा हुआ तो वही रकम लिख देनी है हमने। 3,000 हो गया। अब यहाँ पे हमने वर्किंग प्रोसेस लिखा, मीन ऑर्डर को चार्ज कर दिया, कस्टमर को चार्ज कर दिया। ये कहता है जी कस्टमर को चार्ज नहीं करना। इसकी क्रेडिट साइड वाली एंट्री सेम रहेगी कि मटेरियल क्रेडिट, लेबर क्रेडिट, एफओएच क्रेडिट। लेकिन एफओएच कंट्रोल में चीज़ें चली जाएंगी। अमाउंट सेम 1200, 1,000 और 800, 3,000 हो गया। तो इसमें डिफेक्टिव में क्या हुआ चेंज? सिर्फ डेबिट साइड, एडिशनल कॉस्ट की डेबिट साइड। यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस आ गया, तो वर्किंग प्रोसेस का मतलब है कस्टमर को चार्ज कर दिया, ऑर्डर को चार्ज कर दिया। अगर एफओएच कंट्रोल को हम लिखेंगे इसका मतलब है फैक्ट्री को चार्ज कर दिया, कंपनी ने अपने खाते डाल दी थी। क्रेडिट सेम सही है, क्रेडिट सेम सही है। उसके बाद उसने लिखा ऑन फाइनल इंस्पेक्शन 5 जो यूनिट्स है वो स्पॉइल हो गए और हम स्क्रैप डीलर को कैश पे बेच देंगे 800 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। जब भी वो तुम्हें कहेगा जी आपकी कुछ चीज़ें स्क्रैप हो गई हैं, वो तुम्हें रेट देगा कि स्क्रैप किस भाव बेचने। अगर उसने रेट नहीं दिया तो एंट्री नहीं बनती। जब भी वो स्पॉइल करवाएगा तुम्हें रेट देगा कि स्क्रैप का रेट ये है, या स्क्रैप का रेट या टोटल रेट दे देगा
ये सारा माल जितने यूनिट खराब हुए इतने के बिक जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में उसने पर यूनिट दिया है 8 यूनिट, तो 800 रुपये पर यूनिट है और 5 यूनिट है तो 4000। तो दोनों तरफ 5 यूनिट है 400 800 वाले, या वही लिखेगा जी स्क्रैप सोल्ड एट ₹4000, स्क्रैप 4000 का बेच दिया। अब उसने तुम्हें बताया ही नहीं कि एक यूनिट कितने का बेचा। तो स्पॉइल की सूरत में स्पॉइल इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 8000 सॉरी 4000। कैसे कैलकुलेट हुआ 4000? 800 ज़रा 5। और हमेशा याद रखिएगा ये स्क्रैप सेल वाली अमाउंट होगी, इसमें लॉस नहीं होगा कि यूनिट था कितने का और बेचा कितने का। सिर्फ इसमें देखना है हमने बेचा कितने का। ये जब एंट्री करेंगे ना कंपनी ने अपने खाते डाली तो इसमें दोनों चीज़ें बताएंगे, चीज़ थी कितने की, लॉस क्या हुआ और बिकी कितने की। तो बिकने वाली तो खैर यहाँ से पता लग जाती है कि जो ये अमाउंट है स्पॉइल इन्वेंट्री की अमाउंट वहाँ पे होगी। वहाँ पे एडिशन क्या हुआ कि हमें नुकसान कितना हुआ ये भी बताना है उसे। तो पहले इसी एंट्री को रिपीट कर लें, स्पॉइल इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 4000 से स्पॉइल इन्वेंट्री। देखिए ये एंट्री सेम है। अब क्या करना है, हमने वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट करना है इस केस में जो स्क्रैप वैल्यू है और यहाँ पे टोटल वैल्यू से कितने यूनिट जाया हुए हमारे 5 की टोटल वैल्यू क्या थी, 5 की स्क्रैप वैल्यू पता है हमें, टोटल वैल्यू नहीं पता। तो कैसे पता करें, एक यूनिट में मटेरियल कितना लगा 700 का, लेबर कितने की लगी 500 की, एफओ का खर्चा कितना है 400, टोटल हुआ 1600। और कितने यूनिट स्क्रैप में गए 500, तो कितने बने 8000 बने। ये टोटल वैल्यू थी जो स्पॉइल हुई। इसमें स्क्रैप कितने पे किया 4000 का, तो लॉस कितना हो गया 4000। ये एफओएच को डालना है, एफओएच कंट्रोल 4000 और ये हो जाएगा 8000। दोनों में क्या फर्क निकला, ये स्क्रैप वैल्यू के साथ एंट्री की है, ये स्क्रैप प्लस लॉस के साथ दोनों को मिला के एंट्री की है। यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस माइनस हुआ है स्क्रैप से, यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हुआ है दोनों अमाउंट से, स्क्रैप प्लस लॉस। देखें आप के पास कोई मोबाइल हो और मोबाइल आपका गिर के टूट जाए, आपका वो मोबाइल था 10,000 का, आप उसे बेचने जाते हैं जी मेरे काम का नहीं रहा मैं नया ले लूँगा, मैं नया ले लूँगी, तो वो कहते हैं जी कितने का बिकेगा 4000 का बिके। अब ये जो एंट्री है ना ये कहेगी बिका कितने का, सिर्फ ये बताओ, तुम कहोगे जी 4000 का बिका, वो ये पूछ ही नहीं रहा कि टोटल कितने का था, कितने की चीज़ है। यहाँ पे तुम्हें क्या बताना है, तुमने बताना है जी 10,000 का मेरा मोबाइल था, जब मैं बेचने गई वो 4000 का बिका, तो मुझे नुकसान कितना हुआ। तो यहाँ पे तुम्हें सारी डिटेल देनी है और यहाँ पे सिर्फ बेचने वाली वैल्यू देनी है। क्लियर। अब डिफेक्टिव की एंट्री हो गई, स्पॉइल की एंट्री हो गई। अब रूटीन वाला क्वेश्चन बाकी ऐसे ही जैसे डिफेक्टिव और स्पॉइल का था कि चीज़ें एडिशनल कॉस्ट लगी, चीज़ें ठीक हो गई, जो ख़राब थी वो बेच दी। अब देखो बची क्या हमारे पास, टोटल इतनी 1,60,000 का वर्क इन प्रोसेस था, इसको इसमें प्लस करेंगे, ये प्लस हुआ फिर ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हुआ। 1,60,000 प्लस 3,000 163, इसमें 4000 से माइनस कर दें 159,000, ये चला गया फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 160 से डेबिट है
यहाँ पे डेबिट हुआ, 9 यहाँ पे क्रेडिट हुआ। इसको प्लस कर दे। तो सिर्फ एक डेबिट है एक क्रेडिट है, माइनस कर दें। 1,60,000 में से 8,000 माइनस कर दें तो 152,000। एंट्री यही है। अब एंट्रियों की तरफ से टेंशन नहीं है, दोनों तरफ एक जैसी एंट्री होगी, सिर्फ अमाउंट चेंज हो। तो बात हो रही थी कि एंट्री दोनों की सेम है, ये एंट्री सेम ही रहेगी। फिनिश गुड्स डेबिट रकम चेंज होगी। और वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट। 152। 160 माइनस 8,000 152,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिनिश अब गुड्स उसने कहा सेल भी करनी है, 2 एंट्री। सेल करनी है तो 2 एंट्री होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश गुड क्रेडिट। और फिनिश गुड्स क्रेडिट। अमाउंट ये लिखी हुई 159,000। उधर भी सेम नहीं है। वो क्या करेगा, एंट्री सेम करेगा, रकम अमाउंट चेंज सिर्फ अमाउंट चेंज करेगा। फिनिश गुड्स डेबिट और वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट, इतने से 152। सॉरी कैश टू एंट्री गलत कर गया। सीजीएस डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट। अब जो एंट्री होगी एग्जैक्ट सेल की, जिसे हम सेल की एंट्री कहते हैं, कैश टू सेल। कैश डेबिट सेल क्रेडिट, और दोनों की अमाउंट सेम होंगे इसमें, क्योंकि यूनिट्स वो क्योंकि यूनिट सेम है, सेल प्राइस सेम है, तो एंट्री सेम है, एग्जैक्ट सेम है। कैश डेबिट सेल क्रेडिट, 95 कैश डेबिट सेल क्रेडिट। कितने यूनिट, 100 यूनिट्स में से कितने खराब हुए? 595। तो कितने सही हुए? 95। 95। आखिरी लाइन में लिखा है 1 यूनिट 2,000 का बेचेंगे, जी। तो 95 मल्टीप्लाई बाय 2,000 क्या है? 1,90,000 जी। मेरा ख्याल है, यस सर। और 1,90,000। एक एंट्री आप मजीद लिख सकते हैं, जो कबाड़िया तुमसे चीज़ें लेके गया, तुमने सेल नहीं किया अभी तक, करेंगे। ये तो सिर्फ तुम लोगों ने एंट्री की है उसे साइड पे करने की।